स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर में 5वां यूटी फाउंडेशन डे आज मनाया गया। श्रीनगर के कन्वेंशन सेंटर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ LG के मुशीर राजीव राय भटनागर और वादी के दीगर आला ओहदेदारों की मौजूदगी में एक समारोह का आयोजन किया गया। काफी खूबसूरत समारोह था। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुए इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है और आज के प्रोग्रामों में उन्होंने इसका साफ तौर पर इसे उन्होंने महसूस किया है, इसे तब्दीली को महसूस किया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि कोई भी मुकम्मल नहीं है। मनोज सिन्हा ने कहा कि इस साल G20 इजलास कश्मीर में हुआ और कश्मीर के लोगों ने खुशी से शिरकत की। इससे जाहिर होता है कि वो तब्दीली चाहते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है, उन्होंने ये भी कहा कि चंद लोग ऐसे हैं जो अब भी वादी के अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि हमने दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का वादा किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनके इस मौके पर जब आज 5वां यूटी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, विपक्ष का क्या किरदार है, विपक्ष क्या कर रहा है? सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि इसे हम यूटी स्थापना दिवस नहीं बल्कि हम इसे काला दिवस के तौर पर बनाएंगे। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कह रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर कहते हैं कि ये जले पे नमक छिड़कते जैसा है। तो आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आप हमारे साथ बने रहें, अगले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे इस पर कि यूटी में स्थापना दिवस समारोह, विपक्ष में उहापोह। तो सवाल यह है कि विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है? विपक्ष का कहना है कि दरअसल वादा यह किया गया था, गृह मंत्री ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को जो रियासत का दर्जा ले लिया गया है और यूटी बना दिया गया है, 2 यूटी बना दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर 1 यूटी, लद्दाख 1 यूटी। लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में यह कहा गया है, यह वादा है कि रियासत का दर्जा यानी राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। विपक्ष ये याद दिला रहा है, विपक्ष का कहना है कि जब ये वादा था कि राज्य का दर्जा बहाल करेंगे तो क्या कहीं ऐसी कोई साजिश तो नहीं है कि यूटी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है ताकि लोग इसी को मनाते मनाते हम एक राज्य, हमारा एक राज्य उसे भूल जाए? ये विपक्ष का कहना है। वही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका ये कहना है कि यह स्थापना दिवस समारोह यानी एक तकरीब नहीं बल्कि जले पे नमक छिड़कने जैसा है। तो ये बातें ऐसी क्यों कही जा रही है जबकि LG मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तब्दीली साफ तौर से महसूस की जा सकती है, उसका मुशाहिदा किया जा सकता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिंदर सिंह सोनू जो स्पोक्स पर्सन है PDP के, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और अजय भारती जो एक्स MLC हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर से, और रविंद्र शर्मा है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर कांग्रेस। सबसे पहले हमें आप ये बताएं, रविंद्र शर्मा जी कांग्रेस से आप हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 5वां यूटी स्थापना दिवस समारोह जो मनाया गया, कांग्रेस को इस पर उहापोह क्यों है, कांग्रेस को इस पर ऐतराज क्यों है? कश्मीर की तमाम जनता को ऐतराज है। ये एक संकेत दिया बीजेपी ने, 4 साल तो यूटी दिवस नहीं बना, जिस शिद्दत से जिस पैमाने पे आज बना है, इसका मतलब है कि वादे से मुकर गई है बीजेपी। संसद में झूठ बोला गया है, लोगों के साथ धोखा किया गया है। जो वादा किया गया था, पहले तो यूटी बनाया गया गलत तरीके से, उसका विरोध करते थे। कोई आदमी जो है वो यूटी नहीं चाहता, और उसके बाद अब जो है 4 साल के बाद इनको याद आया यूटी दिवस बनाना चाहिए। क्या ये बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग यूटी पसंद करते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने तो ये भी कह दिया कि 80% लोग चुनाव ही नहीं चाहते। फिर अगर यूटी इतना अच्छा व्यवस्था है, यूटी में ही सारा विकास होता है, तो फिर गुजरात को यूटी बना देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को अपने होम जिले को यूटी बना करके एक मॉडल पेश करना चाहिए। यहाँ के अंडर नरिशमेंट, मेल नरिशमेंट जम्मू कश्मीर से कई गुना ज्यादा है। गुजरात जो है वो जम्मू कश्मीर, मैंने आपका फर्स्ट रिएक्शन ले लिया। फर्स्ट रिएक्शन के लिए मैं फिर से अब जा रहा हूं वरिंदर सिंह सोनू जी के पास। वरिंदर जी, PDP का क्या स्टैंड है? क्या यूटी स्थापना दिवस समारोह से PDP को भी ऐतराज हो रहा है? देखिए, ऐसे है कि ये मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जले पर नमक छिड़कने के बराबर है। आप मुझे बताइए जश्न किस चीज का मनाना है? हमने तो कहा था कि 5 अगस्त 2019 ब्लैक डे है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और उसके बाद के जितने दिन हैं वो तो ब्लैक दिवस ही हैं। आप मुझे बताइए कितनी हमारे लिए दुखदायक बात, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कितनी शर्मनाक बात है उनके लिए
कि हमारी स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया। आज 4 साल के बाद जब भंगड़े डाल रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जो ढोल बजा रहे हैं, नगारे बजा रहे हैं, भाई इसका मतलब बताइए किस चीज की खुशी आप मना रहे हैं? जम्मू कश्मीर को तबाह करने की, जम्मू कश्मीर को बंधुआ मजदूर बनाने की। हमसे हक छीन लिया गया हमारी असेंबली चुनने का। हमारी स्टेट, देखिए मैंने अपनी लाइफ में यूटी से स्टेट के लिए एजिटेशन उतनी देखी है, लोग सड़कों पर आते देखे हैं। ये पहला वाकया है हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, कि स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया और स्टेट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। आप मुझे बताइए कि आज मैं पूछना चाहता हूं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, भाई किस चीज की खुशी आप मना रहे हैं? हमें बताइए। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बंधुआ मजदूर बना के, जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज की लूट करके आप खुशी मनाना चाहते हैं? ले लेता हूं। अजय भारती जो हमारे साथ मौजूद है, पहले हमने आपका फर्स्ट रिएक्शन ले लिया, आप दोनों का, पीडीपी का भी कांग्रेस का भी। अजय भारती, एक्स-एमएलसी बीजेपी एक्स-पर्सन। अजय भारती जी, ये सवाल विपक्ष उठा रहा है कि आप जश्न किस चीज का मना रहे हैं? इनको इस जश्न पे, समारोह पे एतराज है। उनको तो हर चीज पर, उनको तो जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस पर, जम्मू कश्मीर की विकास पर भी एतराज है। उनकी तो ये दिक्कत है क्योंकि वो लोगों का जब सहारा ले लेते हैं तब ये भूल जाते हैं कि लद्दाख की देरेना मांग थी, दशकों से मांग कर रहे थे यूटी की, और जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया लद्दाख के लोगों की मांग को। एक जम्मू कश्मीर के लोग चाहते नहीं थे कि हम बाकी देश से अलग रहे। यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसका अंत चाहते थे, करप्शन फ्री गवर्नमेंट चाहते थे, विकास चाहते थे, आम जनता शांति चाहती है। इनको दिक्कत ये है कि पावर से बाहर रहने के लिए, जैसे जल बिन मछली जैसे होती है ना, वो उस प्रकार से इनका हाल है। इसलिए ये उसकी वजह से कुर्सी छीनी गई है, कुर्सी में मैं आप लोगों को थोड़ा सा रोकते हुए एक जो ब्रेकिंग न्यूज है जम्मू कश्मीर से, उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट देना चाहता हूं आप लोगों को भी और हमारे दर्शकों को भी, कि बारामूला से अब से कुछ देर पहले जो खबर आई थी कि बारामूला के क्रालपुरा में, वायलू क्रालपुरा में एक हेड कांस्टेबल पर हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, और उनकी जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि उस खबर के मुताबिक वो जो है उनकी जान चली गई है, वो शहीद हो गए। वो हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार, उन पर आतंकियों ने हमला किया, उनके घर के आसपास ही उन पर हमला हुआ, उनकी स्थिति नाजुक थी और अब खबर आ रही है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो चल बसे। ये इस वक्त की स्थिति अभी आपको बता रहे हैं। अब हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कि स्थितियां कैसी हैं। जी अजय भारती जी, आप अपनी बात पूरी करें। बहुत दुखद है, मैं हृदय से उनका श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये इस कायराना, इस हमले के घर के बाहर निहत्ते हेड कांस्टेबल पर जिस तरह से उन्होंने गोली चलाकर, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैंने कहा कि मैं इस दुखद घटना पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, बहुत ही अपना कंडेम करता हूं इस कवर्डिस एक्ट को। निहत्ते हेड कांस्टेबल पर जो घर के पास थे उन पर इस तरह से हमला करना, ये हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की फोर्सेस अभी भी खत्म नहीं हुई है। उनको नेस्त नाबूद करने की जरूरत है, उसको और आगे बढ़ने की जरूरत है। वापस जो सब्जेक्ट पर हम बात करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। इसको मतलब हम पिछले 3 दिनों में देख रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियों में अचानक एक बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले हमने बॉर्डर पर देखा कि पाकिस्तान की किस तरह से करतूत है, क्योंकि विंटर से पहले बिल्कुल मैं इस पर रिएक्शन लेता हूं। पहले वरिंदर सिंह सोनू जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। बारामूला में ये जो घटना घटी है, अभी एक पुलिस कांस्टेबल को शहीद कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले से विनती, मैं अरदास करता हूं कि ये जो हमारे साथी हेड कांस्टेबल हैं जिन्हें आज देश के लिए शहीद हो गए हैं, उनकी आत्मा को ऊपर वाला अपने चरणों में निवास बख्शे। और उन फैमिली के साथ इस वक्त हमारी पूरी संवेदनता है और हम उस दुख की घड़ी में उनके साथ शरीक हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि कितने के लोगों का खून और इस कश्मीर में बहेगा? ये सरकार जो वादे करती है, पिछले 3 दिनों से 3 घटनाएं हो चुकी हैं। इंस्पेक्टर एक हमारे वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आईसीयू में है। एक हमारा प्रवासी मजदूर की कल जान चली गई, आज ये हमारा हेड कांस्टेबल शहीद हो गया। ये अभी भी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि हमने जम्मू कश्मीर में शांति ला दी, इनको शांति अच्छी नहीं लगती। भाई ये शांति है आपकी? वरिंदर जी, आप मुझे बताइए, आप झूठे वादे चैनलों पर करते हैं। का भी एक स्टैंड ले लेता हूं इस पर, जो प्रतिक्रिया वो देना चाहेंगे इस ताजा जो अभी खबर हमने दी है, ब्रेकिंग न्यूज दी है। रविंदर शर्मा जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बारामूला में वायलू क्रालपुरा में जो हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, इससे पहले 2 दिन अभी वरिंदर जी ने बता दिया। जी, बहुत ही दुखद है, दर्दनाक घटना है और बहुत ही शर्मनाक है, कायराना हरकत है। इसकी सख्त मजम्मत हम करते हैं और डार साहब के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन दुखद ये है कि 3 दिन से घटनाएं हो रही हैं।
कल मुकेश कुमार जी शहीद हो गए, परसों इंस्पेक्टर जो है शरेआम मसरूर अहमद शहर वानी में जो है उन पे हमला, मसूर अहमद वानी जी गंभीर रूप से। जी जी रविंदर जी, तो इस वक्त आपको एक खबर आपको हम देते रहे हैं, जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक बारामूला जिले से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के वायलू करालपुरा इलाके में हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार को आतंकियों ने गोलियों का निशाना बनाया है। खबर पहले आई थी कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन अब खबर आ रही है कि उनकी जान चली गई है, वो शहीद हो गए हैं, वो इस दुनिया से चल बसे हैं। तो आतंकियों ने एक बार फिर से, हम चाहे जितनी बार भी कह लें कि वो कायराना हरकत है, कायराना हरकत है, हम 10 बार भी कह लें, 100 बार भी कह लें, तो ये कम नहीं होगा। ये हरकत वाकई कायराना है, लेकिन सवाल ये है कि अगर हरकत कायराना तो उसका जवाब क्या है। सवाल ये है कि हरकत कायराना है, उसका जवाब क्या है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वरिंदर सिंह जी, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा था कि अगर हरकत कायराना है, हम कह सकते हैं, 1000 नहीं लाख बार कहें, लेकिन इसका जवाब क्या है, क्यों, कैसे थमेगा ये? देखिए, ये जवाब आप सरकार से पूछना चाहिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए कि एक तरफ से ये कहते हैं हालात हमने बिल्कुल ठीक कर दिए और दूसरी तरफ से रोज ऐसी घटना देखने को मिलती है। अब देखिए, मुझे ये जो हेड कांस्टेबल अपने घर के बाहर महफूज नहीं है, उनको जो भी हमने खबरों में सुन रहे हैं घर के बाहर गोली मार दी गई, कितने लोगों के प्राण उन्होंने जान जो है शहादत इस देश के लिए दे दी है। कल मुकेश कुमार की होगी। अब आप मुझे बताइए कि इसका मतलब है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर साबित हो चुकी है। ये बातें करते हैं कि हमने हालात ठीक कर दिए, हमने जम्मू कश्मीर बना दिए, इसका मतलब ये फेलियर है। दो बातें तो एक जगह पे नहीं चल सकती ना। इन्होंने आज तक मुझे बताइए कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी आल पार्टी मीटिंग बुलाई है? इनके पास एक रटा रटाया जवाब है कि हमने कश्मीर में हालात ठीक कर दिए हैं, कुछ लोग हालात ठीक नहीं होने देना चाहते। भाई, आपने कभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाया है? कभी आपने मीटिंग कन्वे की है? कभी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से पूछा है? कभी उनके साथ बैठे हैं? किस मसले तो का आप हल ये क्या? कहना चाहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ये फेलियर है। मैं अजय भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। 3 दिन में 3 आतंकी हमले, फिर भी क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम ये कह सकें कि स्थितियां कैसी हैं, किधर जा रही हैं? अजय भारती जी का डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो हम कोशिश करेंगे उन्हें दोबारा कनेक्ट करने की, लेकिन तब तक रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद। रविंद्र शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि स्थितियां क्या हो रही हैं, और क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुश्मन जो है, जो सरहद पार बैठा है, वो शायद हर उस मौके को जो है वो चाहता है कि उसको ट्विस्ट कर दिया जाए। जब भी कभी ऐसी कुछ खबर आती है, कुछ खुशियां मनाने का मौका आता है, कुछ बेहतर करने की बात सामने आती है, तो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ये सिर्फ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन खुशियां मना रही है, लोग नहीं मना रहे, और बीजेपी वाले मजबूरी में तालियां बजा रहे हैं। खुश ये भी नहीं है, लेकिन इनकी मजबूरी है। हम वो बात कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं की अक्कासी कर रहे हैं, और ये गंभीर चिंता की बात है। ये तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है। कश्मीरी पंडितों पे हमले कब हुए? सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग जो है वो यूटी के अंदर ही शुरू हुई। जम्मू के मुलाजमीन के ऊपर हमले, वो शहीद हुए, यूटी बनी थी। बाहर के जो लोग हिंदू मुस्लिम कश्मीर में काम करते थे 30 से 35 साल से, वो यूटी के अंदर ही शहीद हुए हैं महाराज। इसलिए यूटी का फायदा क्या, और 4 साल के बाद यूटी का समारोह क्यों? ये जो जख्म है उन पर नमक छिड़क रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो वादा कहाँ गया, उस पार्लियामेंट की सैंक्टिटी कहाँ गई? वो जल्दी हम वापस करेंगे, वो जल्दी का मकसद क्या है? चुनाव की बात आती है, बीजेपी सियासी तौर पे एक बयानबाजी करती रहती है, चुनाव जल्द होने चाहिए, फिर कहती है इलेक्शन कमीशन को फैसला करने। यहाँ के यूएलबी और पंचायत के चुनाव तो इलेक्शन कमीशन को नहीं करने हैं ना, वो यहाँ के एक अफसर थे जिनको इन्होंने ड्यूटी लगाई थी। कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जेक्शन लिया कि 2019 के बाद 73rd अमेंडमेंट के तहत कमीशन इलेक्शन करवा सकता है, तो ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कैसे करा सकते हैं? तो उन्होंने इस बात को माना है, और खुद माना है, गवर्नमेंट को कहा है कि इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। लेकिन वो तो यहाँ की सरकार ने करना था, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए कहते हैं हालात खराब है। यूटी दिवस हो तो पूरे देश को बताते हैं कि अफसर इकट्ठे करके, मुलाजिम इकट्ठे करके, मजबूरी में उनको जमा करके कहते हैं लोग खुशियां मना रहे। कहाँ लोग नगाड़े मार रहे हैं? यहाँ हर बच्चा अपना स्टेट, अपना दर्जा, अपनी पहचान, डोगरा रियासत, ऐतिहासिक पहचान को वापस चाहता है। बाकी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके लिए जंग लगेगी, लेकिन यूटी को स्टेट के बाहर करने में
मैं नहीं समझता कि कोई एक बच्चा भी विरोध करता है, और कांग्रेस पार्टी इसको डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक 77 ले जाएगी। हम इस ठीक है, मांग कांग्रेस को पार्टी इसे छोड़ेंगे ब्लॉक नहीं। 77 तक ले जाएगी। तो वरिंदर सिंह सोनू जी, देखिए, स्थितियां बीजेपी क्या है? अगर आप भी पंचायत ये कहेंगे कि स्थितियां अच्छी नहीं है, अमनो अमान और शांति जो है बिगड़ी हुई है, तो फिर आपको ये मानना होगा कि चुनाव शायद अभी नहीं कराए जा सकते क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं, चुनाव जब सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं, देखिए, ये कहते हैं चुनाव देखिए, तो ऐसे है। देखिए जी वरिंदर जी को जरा बोलने दे। रविंदर जी मैंने वरिंदर जी से सवाल किया है, समय कम है। जी जी देखिए ऐसे है कि ये सरकार फैसला करे कि हालात ठीक है या नहीं ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि 370 तोड़ने के बाद हालात हमने ठीक कर दिए। हालात इनके ठीक आपके सामने हैं। कश्मीरी पंडित जो हैं उनके ऊपर टारगेट किलिंग हो रही है, जम्मू के मुलाजमीन पे टारगेट किलिंग हो रही है। आज आप 3 दिन से देखिए, तो जब चुनाव कराने की बारी आती है तब ये कहते हैं कि जनाब हालात ठीक नहीं, हम चुनाव नहीं करा सकते। हम तो भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड की दाद देना चाहते हैं कि जो इनको सूट करता है वो ये काम मान लेते हैं। अगर हालात ठीक है तो भाई लोकल बॉडी चुनाव जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? आप मुझे बताइए कि आपने जम्मू कश्मीर को बंधुआ मजदूर बना दिया। असेंबली है नहीं है, हमारे पास 2 हाउस थे। अजय भारती हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। मैं छोटा सा रिएक्शन उनका भी लेना चाहूंगा ताकि सबकी बात सामने आ जाए। अजय भारती जी, स्थितियां क्या है? 3 दिन में 3 आतंकी हमले, क्या करेंगे? खुशी मनाएंगे, दुखी होंगे, क्या करेंगे? नहीं, देखिए, आतंकवाद की घटनाओं से कोई भी खुश हो ही नहीं सकता है, लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है और ये शर्मनाक राजनीति हो रही है। पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को याद दिलाना चाहता हूं, जब कश्मीरी पंडितों पर हमला हुआ। देखिए अभी स्थिति की हम बात इसकी कर रहे हैं, अभी इस स्थिति की बात कर रहे हैं कि ये जो आज यहां से मुद्दा उठा है कि यूटी स्थापना दिवस, हालात बदले, लेकिन 3 दिन में 3 आतंकी हमले, तो क्या हम कहीं कुछ छिपा तो नहीं रहे, कुछ हम जाहिर तो नहीं कर रहे? स्थिति क्या है ये हमें खुलकर इसको समझना होगा ना। अभी की स्थिति क्या है? नहीं, इन्होंने कहा कि यूटी में टारगेटेड किलिंग हुई है, जो गलत है। जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे और यहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, तब टारगेटेड किलिंग हुई है, तब टिकलाल जी। अभी की स्थिति क्या है? आप उसको कोई भी नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, 3 दिन में 3 आतंकी हमले, बिल्कुल जो आतंकवाद, आप उसको टारगेटेड कहें ना कहें कि 3 दिन में 3 आतंकी हमले, स्थिति क्या है? नहीं, देखिए, स्थिति यह है कि आतंकवाद अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और किसी भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन ने यह नहीं कहा कि यहां से आतंकवाद खत्म हुआ है। सबने कहा कि आतंकवाद आखिरी सांसें ले रहा है, और ये बिल्कुल सही बात है कि आतंकवाद समाप्ति की ओर है। इसका यह मतलब नहीं कि पाकिस्तान सुधर गया है, और इनके मुताबिक ये नहीं है कि आतंकवादी ये शर्म की बात है, इट इज शेमफुल। आतंकवादियों की वो कैपेसिटी को खत्म करना चाहिए। कितना झूठ चैनलों पर आप बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे आप चैनलों पर? सच को तो सबर करो। आपका फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है आपका। शुरू से ही रहा ना कि आप तो सिर्फ वही पे करो, आप राजनीति आपने तो हमेशा फेलियर किया है। आप तो फेलियर के सुधाकर हो। के सिवा आपने कभी नहीं किया। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को लठ दस्तार बना दिया है ना। सर काट के कहते पगड़ी बांधो, पैर काट के कहते बूट डालो, हाथ काट के कहते घड़ी डालेगा। आपने तबाह किया जम्मू कश्मीर को। आप लोग जिम्मेवार हो, लोग आपको सबक सिखाएंगे। आज लोगों में आओ, आपका नाम निशान कोई लेने वाला नहीं होगा। जब वो आपका आओ तो सही, लोगों में जाओ। लोग तो आपका इंतजार कर रहे हैं। कब तक ये सरकारी गाड़ियों सरकारी बंगलों में बचे रहोगे लोगों के? कब तक सरकार की पीएसआर इनके ऊपर आप अपने आप को बचाओगे? बाहर आओ, लोगों में जाओ, चलो लोगों में, लोगों की बात करो। लोग तो आपको ढूंढ रहे हैं, यहाँ की जनता आओ ना चुनाव कराने के लिए। आपने इतना तो आप देखें सीधे तौर पर बीजेपी और पीडीपी आमने सामने। बीजेपी के अजय भारती, पीडीपी के वरिंदर सिंह सोनू, दोनों के अपने अपने तर्क। सुनिए क्या कह रहे हैं दोनों। बिल्कुल निश्चित रूप से पीडीपी और देखिए, एक बड़ी क्लियर सी बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है। आप आते क्यों नहीं है सड़कों में? आइए लोगों के पास, 86 आप आइए। आपको लोगों ने आईना दिखा दिया है। चुनाव से आप भागे, तो इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव से भागे, म्युनिसिपल इलेक्शन से आप भागे, असेंबली चुनाव से आप भागे। आप कहना क्या चाहते हो? क्या हालत थी? आइए लोगों में चलते हैं, आओ कराओ ना चुनाव। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर मैं विशाल साहब आपको एक बता देना चाहता हूँ, होम मिनिस्ट्री ने जम्मू कश्मीर को सेपरेट जो एनुअल रिपोर्ट में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। वो 88 में शुरू किया था जब कांग्रेस की सरकार थी और मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस में हुआ करते थे। तब से यहाँ पर उन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट्स में, आप होम मिनिस्ट्री के एनुअल रिपोर्ट्स देख लीजिए, उसमें कहा कि कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है, हालात बिगड़ रहे हैं, नौजवान ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं।
तो ये इनकी गलत नीतियों का ये हो रहा है। और पहली बार स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पहली बार सरकार इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कमर कसी हुई है। बिल्कुल रविंदर जी मैं आपको भी मौका दूंगा बोलने का। एक रविंदर जी आपको मौका दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं ये वो शख्स है गुलाम मोहम्मद डार जो अब हमारे बीच नहीं रहे। इनको गोली मार दी गई, इनकी जान चली गई, ये शहीद हो गए। गुलाम मोहम्मद डार बारामूला के रहने वाले हेड कांस्टेबल, इनको अपने घर के आसपास ही आतंकियों ने गोलियों का निशाना बनाया है। यह तीसरा दिन है। इससे पहले एक दिन पहले यूपी के प्रवासी मजदूर को गोली मार दी गई। उसके एक दिन पहले रविवार को ईदगाह इलाके में श्रीनगर में इंस्पेक्टर मंसूर अहमद वानी को गोलियों का निशाना बनाया गया। स्थिति इस वक्त फिलहाल ये है, लेकिन आंकड़े भी अपनी जगह पर हैं। ये भी क्या आंकड़े हैं या नहीं है? रविंद्र शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए बात यह है कि मैं श्रद्धांजलि भेंट करना चाहता हूं गुलाम मोहम्मद डार साहब को। और कल जो मुकेश कुमार जी वो शहीद हुए और जो हमारे इंस्पेक्टर घायल हैं उनकी दुआ करता हूं। लेकिन इनका गला नहीं थकता, शर्म नहीं आती बीजेपी को। 3 हमले 2 लोग शहीद और ये कहते हैं कि हालात बदल गए, जम्मू कश्मीर बदल गया। एलजी साहब भी कहते हैं जम्मू कश्मीर बदल गया। इनको तो माफी मांगनी चाहिए इन परिवारों से, 3 परिवारों से। आज अगर अजय भारतीय बीजेपी में थोड़ी सी भी इनको कोई कदर होती तो इनको उनसे माफी मांगनी चाहिए। आप यूटी के कसीदे पढ़ रहे हो, लोग लेकिन रविंदर जी एक सवाल यहां पर भी पैदा होता है, क्या हम ये नहीं मानेंगे कि जो कुछ हो रहा है उसमें सरहद पार से सीधा इशारा मिलता है, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट है? कौन नहीं कह रहा? कब तक हम ये कह के बच्चे रहेंगे कि सरहद पार से तो पहले भी फुल फ्लाई बात थी। अब तो कमर तोड़ दी थी पिछली सरकारों ने। 96 के बाद चुनाव होते रहे, 80% लोग हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में वोट देते लोग रहे। मरते नहीं रहे क्या? आतंकवाद समाप्त हो गया था क्या? लेकिन देखिए ये राजनीति को रोकना चाहिए, यही सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। ये इतनी क्या यहाँ पे चैनल देख लीजिए कितनी हत्याएं होती रही थी, जिनके घर के परिवार के लोग शहीद हो रहे हैं, देखते रहिए। ये और सुन के उनको जख्म जो है वो उनके ऊपर नमक छिड़कते हैं कि जब ये इस तरह के दावे टीवी चैनल पे बैठे हैं। बड़े संजीदा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को रोक करके आप अजय भारती जी आप जवाब दे दीजिएगा जो आपको जवाब देना। रविंदर जी आपको जो जवाब कहना है दे दीजिएगा। मैं फिलहाल एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इन्हें पूरी स्क्रीन पर दिखा दीजिए। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है गुलाम मोहम्मद डार की और ये हेड कांस्टेबल अब हम थे कहें या है कहें, चूंकि इनको गोली मार दी गई है और इनकी जान चली गई है, ये शहीद हो गए। और ये बारामूला से ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बारामूला के वालू करालपुरा इलाके में इनके घर के आसपास ही जैसी कि अभी खबरें हैं इन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया, आतंकियों ने इनकी गोली मार दी है और ये शहीद हो गए। ये हेड कांस्टेबल थे गुलाम मोहम्मद डार। इससे एक दिन पहले जैसी आपको पता है पुलवामा में एक यूपी के प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसकी भी जान चली गई। उससे एक दिन पहले रविवार को ईदगाह इलाके में श्रीनगर में एक क्रिकेट खेलते हुए जब वो यूथ के साथ बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, इंस्पेक्टर मंसूर अहमद वानी उन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया। वो अभी बहुत ही क्रिटिकल हालत में है, उनका इलाज चल रहा है। तो स्थिति यहां पर यह है। लेकिन हम आज कहां खड़े हैं? इतने वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर किस बहाने पर खड़ा है? राज्य था, यूटी बना, उसको लेकर के भी अलग अलग बातें और चर्चा होती रही है। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। हम एक बार फिर से उनका नाम भी बताना चाहते हैं आपको कि कौन कौन से गेस्ट हमारे मौजूद हैं। हमारे साथ वरिंदर सिंह सोनू है, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, सीनियर स्पोक्स पर्सन है, और साथ ही रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और प्रवक्ता भी हैं, और अजय भारती है, एक्स-एमएलसी बीजेपी स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर। अजय भारती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस स्थिति पर क्या लगता है कि सफर पूरा होता है फिर लगता है कि कहीं पर एक बड़ा सा कोई गड्ढा आ गया, कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो, फिर से सफर सुखा शुरू होता है, फिर ऐसी कोई स्थिति बन जाती है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि जो हमारा दुश्मन है, जो शत्रु है, वो नहीं सुधर रहा है, वो संभल नहीं रहा है। उसने तय कर रखा है कि वो खुद चाहे खराब हो जाए, खुद खत्म हो जाए, लेकिन उसने भारत को तंग करते रहना है, जम्मू कश्मीर में अमन अमान को समाप्त करना है। ये उनकी मंशा है। इसलिए वो आतंकवाद ऐसी चीज है, कभी भी ऐसी घटनाएं, खासकर आइसोलेटेड घटनाएं निरंतर होती रही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आतंकवाद फिर उस जुनून पर है। क्योंकि हमारी बदकिस्मती
बदकिस्मती ये है कि हमारी अपोजिशन पार्टियां इतनी इरेस्पॉन्सिबल है। आप एनुअल रिपोर्ट्स पर दीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी उनके ही अपने, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखी वो रिपोर्ट्स, तो उनमें जो ये कह रहे कि इनको तो ऐसे लगा, आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे यहां आतंकवाद था ही नहीं कभी, जबकि आतंकवाद को शुरू करवाने वाले, उस आतंकवाद की शुरुआत में बिल्कुल लीनियंसी रखने वाले ये लोग थे। इसलिए बड़ा आरोप है कि आतंकवाद को शुरू कराने वाले ये लोग थे। रविंद्र शर्मा जी, बिल्कुल उसमें जो लीनियंसी रविंद्र शर्मा जी, उस वक्त सीधा आरोप है आप पर। सामने सीधे उसके आंकड़े हैं, देखिए बात छुपी हुई बात नहीं है ना। बात यह है कि आज उन्हीं को पाकिस्तानी अलगाववादी आतंकवादी कहते हैं जिनके साथ 4 साल पहले ये सरकार में थे। ये इनकी भाषा और परिभाषा है, और इसलिए इनको क्या कहा जाए। मैंने पार्टी को किसी को नहीं कहा, गलत बयानी आप कर रहे हैं शर्मा जी, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा बढ़ावा देने वाले नहीं, आपने कहा शुरू करवाने वाले, गलत आप कह रहे हैं, आप कह सकते हैं। नहीं देखिए, गलत नहीं कह रहा, आपकी भाषा है शुरू करवाने वाले। इस ठीक है ना, मैंने क्या गलत कहा? विशाल जी आप बैठे, आपने कहा जरा लफ्जों से, आज इसका मतलब आज आप करा रहे, सुन लीजिए ना, क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। मैं तो सुनते ही रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन गलत बयानी को, आपके गलत स्टेटमेंट को कॉन्टेस्ट करेंगे, आपके गलत स्टेटमेंट को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, बस यही कह रहे हैं। झूठ बोलते हैं, जब बीजेपी झूठ बोलती है, एडमिनिस्ट्रेशन झूठ बोलती है, कोई आदमी शहीद होता है। इनके खोखले दावों के लिए इनोसेंट कुर्बान होते हैं। आप यूटी सेलिब्रेशन नहीं करते, आप ये चीजें ना करते, कोई शहीद ना होता, क्योंकि आप उकसाने वाले हैं। नहीं, 89 में तो कोई स्टेट थी ना, 88 में आपकी सरकार थी, तब क्या हुआ? 88 में क्या हुआ? 89 में क्या हुआ? 90 में क्या हुआ? आप 9 साल से क्या कर रहे हैं? आप तो कहते थे कि हमें आने दो, इसलिए ये आपका फेलियर है। ड्यूटी से पहले क्या हो रहा था? आप ये राजनीति करना छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को बख्श दीजिए, रहम कर दीजिए जम्मू कश्मीर के लोगों पर। आप राजनीति करना छोड़ दीजिए इस तरह की, ये बेशर्मी वाली राजनीति को कृपया छोड़ दीजिए। बीजेपी को शर्म नहीं आएगी, लोग सबक देंगे कि एक लोग और आप वो तो शर्म तो कांग्रेस को करनी चाहिए जो झूठ बोलकर राजनीति के लिए ऐसे कर रहे हैं। आपका मर्जी कहें, आज आपका फेलियर है, आज लोग समझ रहे हैं। मैं आपसे, आप लोगों से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा जो है एक एक करके आप बातों को सामने रखते हैं, थोड़ा समराइज करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल पूरी स्थिति में देखिए, 88 हो, 98 हो या 2023 हो, हमें उसकी बात भी करनी है और माजी से सबक भी सीखना है। हम माजी को सिर्फ इसलिए नहीं ला सकते कि माजी की चीज दिखा करके आज की चीज को सही ठहरा दें, हमें माजी की बातों को आज सबक लेते हुए आज हमको उसे सुधारना है। वरिंदर सिंह सोनू जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप काफी देर से खामोश है, खामोश होने की घड़ी भी है, अफसोस है, दुख हो रहा है कि एक हेड कांस्टेबल की जान चली गई है। तीसरा दिन है, 3 आतंकी हमले हो गए। वरिंदर सिंह सोनू जी, स्थितियां किधर जा रही हैं? क्या इसमें हो रहा है? क्या दुश्मन जो है वो मतलब कहते हैं कि तू डाल हम पात, क्या ऐसी स्थिति बन गई है? क्या कुछ नाकामी, कुछ जो है नेग्लिजेंसी हो जा रही है, या फिर ये कि हम जो है कुछ ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं? देखिए, ऐसे है कि वाकया में बड़ा दुखद समाचार है, क्योंकि जब हम डिबेट में आए थे तो तब घटना नहीं थी, डिबेट के दौरान ही हमें ये पता चला। हम बातें तो आज यहाँ कर रहे हैं चैनल पे, लेकिन कभी ये डार साहब की फैमिली को सोच के देखिए कि उनकी फैमिली पे इस वक्त क्या बीती होगी। उनके बच्चे, उनके भाई बहन हैं या उनके माँ बाप अगर दुनिया में होंगे, वो क्या सोचते होंगे कि घर के बाहर बैठा आदमी 2 मिनट पहले वो बिल्कुल ठीक ठाक था, 2 मिनट में वो इस दुनिया से चला गया, इस देश के लिए शहीद हो गया। हम ये कहते हैं कि ये हम कब तक एक घिसा पिटा पुराना 30 साल पुराना जो बयान है वो देते रहेंगे? भाई, अगर कोई देश की सुरक्षा के साथ या देश की एकता को कुछ तोड़ रहा है, कोई दुश्मन है, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, यहां तक अभी मेरे भाई हैं भारती साहब, इन्होंने कहा मिलिटेंसी की बात की, भी मिलिटेंसी के साथ तो रिश्ता भारतीय जनता पार्टी का चोली दामन का है। मैं बताता हूं, लश्कर तोयबा का मिलिटेंट तालिब हुसैन इनके दफ्तर में से निकला, इनकी IT सेल का इंचार्ज, जो कि लश्कर तोयबा का एरिया कमांडर था, और जिनके फोटो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरों के पास है। जब होम मिनिस्टर साहब जम्मू आए थे, उनके साथ उनके फोटो हैं। आप मुझे बताइए, कंधार में जहाज लेके कौन गया था मिलिटेंटों को छोड़ने के लिए? ये भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात करती है? आज ये जो जश्न मना रहे हैं, भाई इनको समझना चाहिए जश्न आप किस चीज का मना रहे हो। अगर इनमें इंसानियत होती
कि जो परसों घटना घटी, हमारे एक इंस्पेक्टर जो कि जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वाकई में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में इंसानियत थी तो ऐसा प्रोग्राम आज ना करते। कहते नहीं भी, ये जो पिछले 2-3 दिन से जो घटनाएं घट रही हैं इससे जम्मू कश्मीर के लोग आहत हैं। आप मुझे बताइए कि सरकार की जिम्मेवारी है, सवाल किससे होंगे? अब ये देखो बड़ी विडंबना की बात है, अभी ये मेरे भाई हैं भारती साहब, ये अपोजिशन को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं। भाई सरकार आप चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, अगर ऐसी कोई बात होगी तो सवाल आप पर खड़े होंगे। अगर किसी देश के जवान के साथ या हमारे किसी पुलिस वाले के साथ, सिविलियन के साथ उसकी जान के ऊपर कोई बात आएगी तो जवाबदेही किसकी है? मैं पूछना चाहता हूँ, जवाबदेही तो एडमिनिस्ट्रेशन की है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदेही अफसर, इनके अफसर जो है वो तो बन चुके हैं पॉलिटिकल लीडर, उनके बयान सुनिए वो सियासी बयान देते हैं, काम तो ये करते नहीं। मुझे आप बताइए कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन करती क्या सारा दिन में? बताइए क्या काम ये करते हैं, हमें भी बताइए। इनके अफसर स्वायत्त पॉलिटिकल तकरीरों के, इनके जितने अफसर हैं पॉलिटिकल तकरीरें करते हैं, काम तो करते नहीं, लोगों से इनकी मुलाकात नहीं है। आज जम्मू कश्मीर मैं कहता हूं एक खाई में धकेल दिया है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। ठीक है, मुझे ठीक है, मैं भारती जी से इस पर चाहूंगा कि वो आपने एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। वरिंदर जी, मैंने आपको पूरा समय दिया है, अजय भारती को जवाब देने दिए, फिर रविंदर जी आपके पास भी आऊंगा। भारती, अजय भारती जी, स्थितियां, आज की स्थितियों को कैसे आकलन करेंगे आप? बिल्कुल, मैं इसकी शुरुआत तब मानता हूं जब यहाँ के देश के गृह मंत्री ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खूनखार आतंकवादियों को छुड़वाया था। ये तब से हालात बिगड़ते गए और आज भी उनके नेताओं के बारे में मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये तब रिस्पॉन्सिबल वो थे, आप क्यों लेके कंधार जहाज के लिए आप लोग जिम्मेवार हो जम्मू कश्मीर के, इसीलिए आपकी जब सरकार में आपके नेताओं पर आज भी जिना की बाजार में जाके उसको सेक्टर में रखा, क्या होता है, आप नवाज शरीफ के बर्थडे पे बिना खाए के बिरयानी खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लोगों के आप लोग जन्मदाता हो जम्मू कश्मीर को तबाह करने के लिए, यहाँ की मिलिटेंसी आप लेने वाले हो, आपके दफ्तर में मिलिटेंट घूम रहे हैं, आप क्या बात करते हैं चंद्र पर बैठ के? आप लोग आतंकवादियों के साथ मिले हो, आपके दफ्तर में आतंकवादी हैं। तालिब हुसैन से क्या है रिश्ता? रविंद्र राणा बताओ जरा, तालिब हुसैन से क्या है रिश्ता? भारती बताओ जरा। वरिंदर जी, मेरा आग्रह होगा थोड़ा उनको बोलने दें, आप बिल्कुल ध्यान से सुने और जिस तरह से जवाब देना हो, जिन आंखों के साथ जवाब देना हो जवाब दीजिएगा। लेकिन चूंकि आपको भी मैंने आपको बोलने का मौका दिया था, उन्हें भी बोलने दीजिए। मेरा सवाल लेकिन सिर्फ ये है, सवाल ध्यान से सुन लीजिएगा, सवाल हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं और सवाल का जवाब क्या मिल रहा है वो भी सुनना है। सवाल ये है कि आज की मौजूदा स्थिति क्या बता रही है? 3 दिन में 3 आतंकी हमले, इस स्थिति पर क्या कहना है अजय भारती जी? इसमें यही मैं कह रहा हूं कि जो आतंकवाद है और जो अपना दुश्मन है, जो सरहद पार हमारा दुश्मन है, वो किसी भी मौके का फायदा उठाना चाहता है। हाँ, इसमें अगर सिक्योरिटी के बारे में एनालिसिस होगा, एक तो ये तय है कि इनको तो आने वाले हफ्ते भर में पहले ही उनके समाप्त होगा, वो तो तय है, लेकिन हम उसे वो लॉस जो लाइफ का हुआ है उसको तो हम कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन आतंकवाद के साथ कंप्रोमाइज भी नहीं होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो राजनीति इस पर हो रही है, हर बात में राजनीति, उसको रोकेंगे तो शायद आतंकवाद नीति, अगर नीति है तो राजनीति भी होगी। भाई नीति तो तय करती है ना, नीति का मतलब क्या है? जो राज में वो नीति बनाता है, जो राज में वो नीति बनाता है, तो जो नीति बना रहे हैं उसका परिणाम क्या और उससे तो चर्चा होगी। नहीं, चर्चा बिल्कुल करनी नहीं, राजनीति क्या है बताइए आप मुझे। नहीं, मैं ये बता रहा हूं राजनीति का मतलब क्या है? अगर विपक्ष सवाल ये उठाता है कि भाई स्थितियां खराब क्यों हो रही है, तो क्या राजनीति है? नहीं, उन्होंने जो गलत बयानी की है मैं उस पर ये कह रहा हूं जी, जो गलत बयानी कर रहे हैं मैं उसी को दोष दे रहा हूं। और मैं कोई राजनीति अपोजिशन का काम है कि वो क्वेश्चन रेज करे, ये डेमोक्रेटिक की तो यही खूबी है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं अजय भारती जी कि आज अगर आपसे गुलाम मोहम्मद डार के परिवार का कोई सदस्य आपसे पूछता है कि ऐसी स्थिति क्यों है, मेरे पिता की जान चली क्यों गई, तो क्या आप 1988 में जाएंगे? सवाल मेरा ये है। आज अगर मुकेश कुमार का कोई परिवार का सदस्य आपसे पूछता है या किसी से ही पूछता है तो वो क्या जवाब देगा? क्या 1988 में ऐसा हुआ था? नहीं, उनके लिए बिल्कुल हम उनके सामने तो क्या कह ही नहीं सकते कुछ, क्योंकि उन्होंने अपने लगते जिगर को, अपने घर के सदस्य को खोया हुआ है। कौन लेगा जिम्मेदारी? ये जिम्मेवारी हम सबकी कलेक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादा है, इसको मैं मानता हूं। लेकिन आप ये देख लीजिए, ये आइसोलेटेड इवेंट्स ऐसे कहीं पर सुरक्षा क्षेत्र में इस प्रकार से नहीं है। तो आतंकवाद का नेचर को भी हमको समझना चाहिए। आतंकवाद कितना समय चाहिए समझने के लिए? सवाल तो यही है ना,
कितना समय चाहिए? 2 महीने, 2 साल, जब तक 2 सदी, कितने जब साल तक ये के? समाप्त नहीं होगा, जब तक ये समाप्त नहीं होगा, कैसे तब होगा? तक इस लड़ाई को उसी ढंग से कैसे होगा? जबकि जो सवाल ये आतंकवाद कैसे के होगा? खिलाफ सख्त रवैया करने से, आतंकवाद के खिलाफ कोई कंप्रोमाइज नहीं करने से, आतंकवादियों को जो भी बंदूक लेकर खड़ा है, जो भी उनके हमदर्द है, जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने से, जो मेरे हिसाब से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बखूबी कर रही है। बस मेरा इतना सा निवेदन है। ठीक है रविंद्र शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 6 बेटियां हैं उनकी, जो सुनने में आ रही, जो खबर अभी आ रही है, कौन जवाब देगा उनको? पुलिस वाले थे, वर्दी वाले थे, सेवा की है जम्मू कश्मीर के लोगों की। बहुत ही दर्दनाक खबर आपने सुनाई है यहाँ। बहुत ही जो है, इस पे हम क्या अपने दिल, जी लेकिन वो शब्द कम नहीं है, कोई शब्द नहीं, लेकर हर रोज ऐसा हो रहा है। और अफसोस ये है कि अजय भारती जी की आवाज में जरा सा भी अभी कोई ऐसी सूझबूझ नहीं आ रही कि वो कहें। वो तो हमको प्लीज ऐसा नहीं कहिए। दर्द कैसे होता है मुझे देखिए, फिर इस तरह से ये बोल जाते हैं भाई दर्द होता है तो आप कह आपको भी रहे दर्द होगा। दर्द कैसे लेकिन होता है? मान लीजिए कि भाई देखिए, सियासत नहीं है। अब अगर हम कहेंगे कि आप जो गलत कर रहे हो, कह रहे हो कि हालात बहुत अच्छे हो गए और रोज लोग शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि चुनौती बहुत बड़ी है। क्यों ये कौन नहीं कह रहा है कि हालात बदल गए? यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। आप जो है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन के वकील बन के जहाँ जाते हैं कि कांग्रेस को, जो सही है मैं सही कह रहा हूं। कैसे कोसेंगे? आपको दर्द नहीं हो रहा? आप कहे कि चुनौती बहुत बड़ी है, पिछली सरकारों ने भी बहुत भुगता है, मंत्री शहीद हो गए, एमएलए हो गए, हमारे काडर भी हुए, आपके भी अब हो रहे हैं। लेकिन 2014 से आप सत्ता में हैं भारती जी, 10 साल होने आ रहे हैं। कब वो शक्ति बरतेंगे? क्या रोड मैप होगा? आज कोई रुकावट नहीं है बीच में। 4 साल से यूटी भी है आपके पास, आप यूटी सेलिब्रेशन करते हैं, कहते हैं जनाब हमने बदल दिया जम्मू कश्मीर, और हर रोज शरेआम हमले हो रहे हैं। तो फिर किस मुंह से आप कहते हो एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को और जो मदद चाहिए वो करिए? तो ये हमले पुलिस वालों पे हैं, बाहर के प्रवासी मजदूरों पे है, कश्मीरी पंडितों पे भी हुए, जम्मू के मुलाजमों पे भी हुए। 30-30 साल से जो लोग कश्मीर में काम कर रहे थे, ये चुनौती बढ़ क्यों गई है? इसकी कोई वजह भी होगी। वो आप 88 में जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आज तो हम 34 साल बाद चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें हम जानते हैं। आपने तो, आप कहते हैं हमने कोई लचकीला रवैया नहीं अपनाया है, आप तो बड़ा कठोर रवैया थे। फिर 9 साल में क्या हुआ? फिर यूटी बनाने के बाद 4 साल के बाद क्या हुआ? जिस दिन आपके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सेलिब्रेशन कर रही है, उसी दिन हमला हो रहा है, उसी दिन बंदा शहीद हो रहा है, और फिर भी आप कहते हो। इसलिए चुनौतियां पहले भी थी। जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी, आप बोले, हम सुन रहे हैं आपको। मैं कह रहा हूँ चुनौतियां पहले भी थी, पिछली सरकारों ने। मैं किसी सरकार को इनकी तरह प्रो पाकिस्तान, प्रो मिलिटेंट, प्रो टेररिस्ट नहीं कहूंगा। उन्होंने भी भुगता, चाहे वो पीडीपी हो, एनसी हो। हमारे भी सियासी मुकाबले हैं, विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दिल करे तो सत्ता बना लो, दिल करे तो उनको अलगाववादों का समर्थन बना दो। देश को गुमराह कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी तो छोड़िए, हमने तो कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आप ये बयानबाजी गलत है। और जब आप ये कहते हो, मुझे शक है कि किसी शहीद, किसी इनोसेंट की जान चली जाती है, क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हमने बदल दिया जम्मू कश्मीर। वो प्रेजेंस बताते हैं अपनी, और टारगेट किलिंग सबसे ज्यादा खतरनाक है। कितनी डिमोरलाइजेशन आती है फोर्सेस में, ये अंदाजा नहीं लगाते भारती जी कि भाई आप एक इंस्पेक्टर को हमला कर देंगे, एक हेड कांस्टेबल को शहीद कर देंगे, एक बाहर का मजदूर सब्जी लेने आया उसको शहीद कर देंगे, और फिर आपके माथे पे शिकन भी नहीं आती। आप कहिए हम आपके साथ हैं, आतंकवाद के लिए हम सब साथ हैं। और मैं इस वक्त एक महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है और अपने गहरे दुख का इजहार किया। वो लिखती हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर जो है एक अनफॉर्चुनेट राइज जो है उसमें अचानक ऐसे मामले बढ़ गए हैं, और उन्होंने कहा कि आई कंडेम ईच वन ऑफ दीज कावर्डली अटैक्स। उन्होंने कहा कि जितने भी ये एक्ट हैं ये कायराना हरकतें हैं और मैं इसकी निंदा करती हूँ।
और उन्होंने लिखा है बहुत अपने अच्छा। ट्वीट में कि माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिली ऑफ गुलाम मोहम्मद डार हु वाज शॉट इन चंगबर्ग टुडे। तो उन्होंने भी कहा है कि गहरे दुख का इजहार किया है और अपना मैं ये गम कह जो है रहा हूं उसका बांटा कि है। एक- तो सवाल अब ये है कि मैं वरिंदर जी आपके पास आना चाहता हूं। वरिंदर जी मेरा सवाल आपसे एक है, स्वर जो में रविंद्र शर्मा हम जी, condemn रविंद्र जी आप करते अपनी हैं। बात पूरी कर ले। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, वरिंदर जी नहीं, थोड़ा रुक मेरे जाइए। ये है रविंद्र शर्मा जी कि बोलिए। देखिए, मैं इस ट्वीट का भी वेलकम करता हूं। बीजेपी को करारा जवाब है कि भाई एक स्वर में तमाम पॉलिटिकल पार्टी मेन स्ट्रीम जो आपकी सहयोगी रही हैं, आप उनको क्यों देशद्रोही और उन लोगों के साथ जोड़ते हो? हमारी भी वो मुखालिफ पार्टियां हैं, लेकिन ऐसा सियासत नहीं होनी चाहिए और सबको एक स्वर में कंडेम करना चाहिए, उनके साथ सहानुभूति करनी चाहिए और इसकी वजह पे जाना चाहिए। और आतंकवाद को हम जो है वो निश्चित नाबूद करना है। जी। सियासत अलग बात है, सियासत तो बीजेपी करती है, बजाय इसके कि वो ये बात कहें कि भाई क्या हो रहा है, हमको गंभीर चिंता दिखाने वो तैयारी करके आते हैं कि 88 में 87 में आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा कि उसके बाद तो कंधार आप लोग लेके गए आतंकवादी को, हम नहीं उनको ताना मारते, लेकिन हालांकि आपके मंत्री जी जसवंत सिंह जी लेके गए आप कंधार में खूंखार आतंकवादियों को, आपने नहीं छोड़ा। गृह मंत्री जी की अगर बेटी थी तो बीजेपी की समर्थक सरकार थी, लेकिन जोखिम लिया सरकारों ने, हमने नहीं कोसा, जी। आपने भी किया। और उसके बाद आप बिन बुलाए लाहौर भी गए नवाज शरीफ से मिलने। ठीक है, मैं उस मैं वक्त भी फिलहाल जरा हमने- अपने दर्शकों को, रविंदर जी मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। जी, मैं जी, एक बार फिर से जी। दर्शकों को पूरी जो घटना बहुत है वो बता पसंद है। देना चाहता हूं कि आज बारामूला में, जो बारामूला जिले के वायलू करालपुरा इलाके में गुलाम मोहम्मद डार जो हेड कांस्टेबल थे, उन्हें आतंकियों ने गोलियों का निशाना बनाया। उनकी स्थिति नाजुक थी, लेकिन फिर खबर यह आई कि वो शहीद कर दिए गए। उनकी वो दुनिया से चल बसे, वो हमारे बीच नहीं रहे। एक बहुत बड़ा सवाल, फिर से एक टारगेटेड मतलब एक वर्दी वाले को, पुलिस वाले को जो है निशाना आतंकियों ने बनाया है और इसके बाद से फिर जो है लगातार वहां पर स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। ये वो तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, गुलाम मोहम्मद डार की तस्वीर है। सीनियर ये हेड कांस्टेबल थे, अब जो है ये दुनिया से चल बसे। इन्हें आतंकियों ने गोलियों का निशाना बनाया है, हर तरफ से इसकी निंदा की जा रही है। इससे बताया जा रहा है कि कायराना हमला है, ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है जिसने भी इस तरह से ये हमला किया है। इनके घर के आसपास ही इन पर यह हमला हुआ। और आपको ये बता दें कि इनकी जो औलादें हैं वो 6 औलादें हैं, 6 बेटियां हैं इनकी। कोई उनसे पूछे, अगर वो बेटी पूछती है कि अब हमारे पिता के जो मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन है, क्या जवाब आना चाहिए? कौन जवाब देगा इसका? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगी? 3 दिनों में 3 हमले हुए हैं। अभी आज की ये हमला की ये घटना है, इससे ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर पुलवामा में मुकेश कुमार, उसे गोली मार दी गई। क्या बिगाड़ा था उसने उन कायरों का जिससे गोली मारी? उनका क्या बिगाड़ा था? वो अपनी 2 जून की रोटी कमाने के लिए आया था, वो अपने घर से इतने दूर, अपने एक राज्य से दूसरे राज्य आया था, अपनी जान को खतरे में शायद डालकर आया था, लेकिन उसने बिगाड़ा क्या था? काफी अहम सवाल है। उससे एक दिन पहले रविवार को ईदगाह इलाके में जो श्रीनगर में क्रिकेट खेलते हुए जो है निशाना बना दिया गया उनको, इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी को गोलियों से उन्हें जो है उनके सर पे गोली मारी गई। 2-3 गोलियां लगी उनके जिस्म में। आज वो जो है जिंदगी और मौत के बीच जो है वो झूल रहे हैं। तो ये जो हरकतें हो रही हैं, बेशक इन्हें जो खाद पानी है, जो इशारे हैं, वो सरहद के पार से मिलती हैं, लेकिन क्या हमारे तरफ से भी कहीं कुछ नेग्लिजेंसी हो रही है? इस पर बहुत जरूर सोचना पड़ेगा। वरिंदर जी, मैं फाइनल कमेंट के लिए एक बार आपके पास आना चाहता हूं। स्थितियां ये हैं, गुलाम मोहम्मद डार की 6 बच्चियां हैं। बताइए कौन उसको जवाब देगा? उसे कौन सांत्वना देगा? कौन कहेगा कि हम आपका ख्याल रखेंगे? कौन कहेगा कि आपके वालिद की जो जान चलेगी उससे जिम्मेदार कौन है? देखिए, अभी ये जो आपने बताया है कि डार साहब की 6 बच्चियां हैं, तो मैं समझता हूं कि मैं इस वक्त उसका जवाब देने के भी मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आपके सवाल का मैं क्या जवाब दूं। अब वो 6 बच्चियों का बाप, पता नहीं किस बच्चे ने क्या कहा होगा, बाजार से पापा अब्बू मुझे ये ला दो, वो लेने के लिए गया होगा, या किस काम के लिए वो घर से निकला होगा। तो आज उन 6 बच्चियों से एकदम से साया उठ गया बाप का। तो मुझे बताइए, हम क्या डिबेट करें? हम किसको क्या कहें? हम किसको अच्छा कहें या किसको कहें किसका फेलियर है? लेकिन डार साहब की फैमिली का तो सब कुछ तबाह हो गया ना। अब ये मैं कहता हूं कि मिलिटेंसी एक ऐसा नसूर है। हमारी पार्टी ने सिटिंग हमारे मिनिस्टर थे संग्रामा से, डॉक्टर लोन साहब, उन्होंने मिलिटेंसी की दौरान मिलिटेंटों की गोलियों का शिकार हुए, शहीद हो गए। हमारे पामपुर से एमएलए जहूर मीर साहब के पिताजी,
वो मिलिटेंट की गोलियों के सीधे पता नहीं कितने हमारे वर्कर, कितने मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पर, हमारे नहीं, कांग्रेस के, एनसी के, बीजेपी, पता नहीं कितने। हम ये कहते हैं कि ये एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। भाई कितना खून कश्मीर में बह चुका है, लेकिन दुख की बात तो ये है कि आप एक तरफ से जश्न मनाते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी उसे रहने देते हैं। अभी थोड़ा मैं इसी पे भारती जी, अजय भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा। मैं चाहूंगा बस थोड़ा 30, 40, 50 सेकंड में आपसे हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि स्थितियां कितनी चुनौतीपूर्ण है, ये चुनौती है या नहीं है, ये बड़ी चुनौती है या नहीं है, सिर्फ इतना बता दीजिए। बहुत, ये देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसमें से हम सबको मिलकर, पूरे समाज को और सारे पार्टीज को मिलकर भी, और सरकार का लीडिंग रोल रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उनको लीडिंग रोल करते हुए। लेकिन मैं छोटी सी बात कहूंगा, इजराइल से जैसे देखा वहां की अपोजिशन पार्टियों ने किस प्रकार से सरकार का साथ दिया, ये तबाही पिछले 30-35 साल से, 40 साल से यहाँ पर लाई गई है, उसका मुकाबला जब तक हम मिलकर नहीं करेंगे, मिलकर मुकाबला करना होगा। ये असल बात है, मिलकर मुकाबला करना होगा। समाज के हर शोबे को आगे आना होगा, हर सेक्शन को आगे आना होगा, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा, आतंकवाद उखड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए और न्यूज 18 जेके से जोड़ने के लिए। हमें दे इजाजत, आप बने रहे न्यूज 18 जेके के साथ। नमस्कार।